अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है और अगर कभी भी आपको पीएफ का पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। ईपीएफओ ने अपने नए डिजिटल सिस्टम ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ निकासी के नियमों को पूरी तरह नया रूप दे दिया है। तो पीएफ का पैसा निकालने से पहले जान लीजिए क्या बदला है और क्या अब पहले जैसा नहीं रहा। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी छूटने के बाद पीएफ निकालने की। अब तक नियम ये था कि अगर कोई कर्मचारी 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वो अपने पीएफ का 75% निकाल सकता था और 2 महीने बाद पूरा पैसा मिल जाता था। लेकिन नए नियमों में तस्वीर बदल गई है। अब नौकरी छूटते ही कर्मचारी तुरंत 75% पीएफ निकाल सकता है। इसमें किसी महीने का इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि पूरी रकम यानी 100% पीएफ निकालने के लिए अब 12 महीने की लगातार बेरोजगारी जरूरी होगी। ईपीएफओ का मानना है कि इससे लोग पूरा पीएफ एक साथ खत्म करने से बचेंगे और रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़े बदलाव की। यहाँ नियम और सख्त कर दिए गए हैं। पहले 2 महीने बेरोजगार रहने पर पेंशन की रकम निकालने का विकल्प मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक पेंशन की रकम निकालने के लिए कम से कम 3 साल यानी 36 महीने की बेरोजगारी जरूरी होगी। ईपीएफओ का साफ कहना है कि पेंशन रिटायरमेंट की सुरक्षा है और इसे जल्दी खत्म होने से बचाना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है या लॉकआउट की स्थिति बनती है तो ऐसे में अब कर्मचारी अपने कुल पीएफ का 75% निकाल सकता है, लेकिन बाकी 25% रकम खाते में रखना जरूरी है ताकि खाते में न्यूनतम बैलेंस बना रहे। महामारी या गंभीर बीमारी की स्थिति में ईपीएफओ ने कर्मचारियों को राहत दी है। कोरोना जैसी आपात स्थिति या किसी बड़ी मेडिकल जरूरत में पुराने नियम ही लागू रहेंगे, यानी कर्मचारी 3 महीने की सैलरी या पीएफ का 75% जो भी कम हो वो निकाल सकता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। बाढ़, भूकंप या किसी अन्य आपदा के समय पीएफ की आंशिक निकासी के लिए अब एक नई शर्त जोड़ दी गई है। अब ऐसे मामलों में भी कम से कम 12 महीने की नौकरी पूरा होना जरूरी है। मेडिकल जरूरतों के लिए पीएफ निकालने की सुविधा बनी रहेगी, लेकिन यहाँ एक बदलाव है। अब इलाज के लिए पीएफ निकालने से पहले कम से कम 12 महीने की सेवा पूरी करनी होगी। वहीं शिक्षा और शादी के लिए पीएफ निकासी के नियमों को काफी आसान कर दिया गया है। अब कर्मचारी पढ़ाई के लिए 10 बार तक पीएफ से पैसा निकाल सकेगा और वहीं शादी के लिए अब 5 बार तक पीएफ निकासी की अनुमति होगी। पहले इन मामलों में काफी सीमाएं थी जो अब हटा दी गई है। अब घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने के लिए आंशिक पीएफ निकासी में सिर्फ 12 महीने की नौकरी होना काफी है। हाउसिंग लोन चुकाने के लिए पीएफ निकालने की सुविधा पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और तेज कर दी जाएगी।